दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती तो बोनस अंकों को लेकर के विवाद। तो ये कहानी है राजस्थान के चिकित्सा आयुर्वेद विभाग की, जहां पर बोनस अंकों पर भर्तियां की जाती हैं और बोनस अंकों पर जो भर्तियां होती हैं उसमें इतने सारी पेचीदगियां होती हैं कि उनको संभालना भर्ती एजेंसीज संबंधित विभागों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। बोनस अंकों की नौकरी के ये खेल में सब कुछ जायज़ लगता है उन संविदा कर्मियों को जो बरसों से काम करते आ रहे हैं। उनके अलावा किसी को भी बोनस अंकों का लाभ दिया जाना उन्हें लगता है कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ है। तो ये पूरी कहानी है, बताते हैं कौन सी भर्ती का मामला है, क्या कुछ पूरी कहानी है। तो ये देखिए साथियों, विवादों की होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, आयुर्वेद का मामला है। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है। स्क्रीनिंग में लगे चिकित्सकों को भी बोनस अंक, विरोध शुरू। अब देखिए, जो स्क्रीनिंग में लगे थे उन चिकित्सकों को होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती में बोनस अंक दिए गए और उसी बात का ये विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग में 358 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती विवादों में आ गई है। विभाग ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन में कार्यरत होम्योपैथी चिकित्सकों के कार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत औषधालय में मरीज देख रहे चिकित्सकों के समान प्रकृति का माना है। आप देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल वैन में जो होम्योपैथी डॉक्टर्स लगे हैं उनके काम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात एनएचएम के समान जो औषधालय हैं उनमें जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, जो मरीजों को देख रहे हैं, उनके समान प्रकृति का माना। इनकी सीधी शब्दों में कहें तो जो मोबाइल वैन में होम्योपैथी डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको समान प्रकृति का उनका काम माना है कि भाई जो औषधालयों में होम्योपैथी डॉक्टर काम कर रहे हैं और जो मोबाइल वैन में काम कर रहे हैं वो इक्वल हैं। उन्हें भर्ती में बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अब आयुष अस्पतालों में संविदा पर तैनात होम्योपैथी चिकित्सकों ने इसका विरोध यहाँ पर किया है। अब देखिए, इनको मिल गए तो दूसरे विरोध कर नहीं कर रहे हैं। संविदा होम्योपैथी चिकित्सकों ने बताया कि स्क्रीन कर रहे चिकित्सकों को भी बोनस अंक देने के लिए मिशन निदेशक के पत्र से पहले आनन फानन में कमेटी बनाकर काम को समान प्रकृति का बता दिया गया। कमेटी ने जो निर्णय लिया पूरी तरीके से गलत है। ऐसे में स्क्रीन कर रहे होम्योपैथी चिकित्सकों को दिए गए बोनस अंक की जांच कराने और भर्ती को कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार कराने की मांग सरकार से की जा रही। अब ये जो एनएचएम के तहत लगे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर जो होम्योपैथी डॉक्टर्स लगे हैं, जो अस्पतालों में लगे हैं, उनका कहना है कि भाई ये गलत किया गया। निदेशक के द्वारा कमेटी बनाई गई और जो मोबाइल वैन में होम्योपैथी डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको एक तरीके से गलत बोनस अंक दिया गया है और इन्होंने सवाल उठाए हैं कि इनको बोनस अंक नहीं दिया जाना चाहिए और भर्ती की इन्होंने जांच की मांग की है कि कार्मिक विभाग के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती की जानी चाहिए। तो ये कहानी है साथियों होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती की, जहाँ पर बोनस अंक का विरोध। अब एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही विवादित कंसेप्ट है। देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मोबाइल वैन में देखिए पद यहाँ पर सेम है होम्योपैथी डॉक्टर्स का, लेकिन काम भी आप देखते हो कि देखिए जिस तरीके का काम है वही होगा। लेकिन यहाँ पर विरोध है जिस तरीके से नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों में भी काफ़ी सारे लोग नाखुश हैं कोविड काल को में जिनको बोनस मिला उनको लेकर के। तो एक तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती का मामला है, जहाँ पर जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल वैन में कार्यरत होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके बोनस अंकों का विरोध संविदा कर्मियों ने किया है जो अस्पतालों में होम्योपैथी डॉक्टर्स के पद पर कार्यरत हैं। और जो भर्ती नोटिफिकेशन है उसके तहत इनको बोनस अंक दिया गया है। अब ये लोग उसी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल कब उठाया गया है उस चीज़ को भी देखिए आप लोग, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट वगैरह होम्योपैथी इन सब की आ चुकी है, यानी कि जिनका अब नंबर नहीं आया उनके द्वारा, या फिर ये कहें कि भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस था वो लगभग पूरा हो चुका है, तब ये सवाल उठाया जाना कहीं ना कहीं एक संदेह या फिर ऐसी स्थिति को जन्म देता है जहाँ पर ये चीज़ें बहुत पहले उठाई जानी चाहिए थी। होम्योपैथी डॉक्टर्स
जो लगे हैं अस्पतालों में, उनके द्वारा इस बात को बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। अब जब भर्ती प्रक्रिया अंतिम स्टेज पे है तो इस तरीके की जो पेचीदगियां हैं, इस तरीके के जो सवाल हैं, निश्चित तौर पर कुछ गलत कुछ सही की तरफ भी इशारा करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।